ने बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया है। बता दें कि SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसी बीच अब खबर सामने आ रही है कि देश की राजधानी दिल्ली में 22 और 23 अगस्त को ऑटो और टैक्सी चालक भी हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान तकरीबन 4 लाख परिवहन वाहनों की सड़कों पर न उतरने की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अगर आपको दिल्ली NCR में कहीं निकलना हो तो पूरी तैयारी के साथ निकलें, अन्यथा ऑटो और टैक्सी चालकों की हड़ताल आपके बीच रास्ते परेशान कर सकती है। बता दें कि दिल्ली NCR के 15 से अधिक ऑटो टैक्सी चालक संगठनों ने 2 दिवसीय संयुक्त हड़ताल की घोषणा कर डाली है। संगठनों का ये आरोप है कि एक तरफ जहां ऐप आधारित कैब सेवा से ऑटो टैक्सी चालकों को नुकसान हो रहा है, तो वहीं ऐप कंपनियां कैब चालकों से मोटा कमीशन वसूल रही हैं। केंद्र सरकार और राज्य की सरकार इस पर रोक भी नहीं लगा रही है। उन्होंने सरकार से समस्याओं के समाधान की भी मांग की है। आशंका है कि टैक्सी ऑटो चालकों की हड़ताल से 2 दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी की परिवहन व्यवस्था चरमरा सकती है। बता दें कि दिल्ली NCR के 15 से अधिक प्रमुख ऑटो टैक्सी चालकों ने 2 दिवसीय संयुक्त हड़ताल की घोषणा कर डाली है। आशंका ये भी है कि 1 लाख ऑटो और 4 लाख टैक्सियां, जिनमें 1 लाख से अधिक कैब हैं, वो नहीं चलेगी। हड़ताल करने वाले संगठनों का ये आरोप है कि एक तरफ जहां ऐप आधारित कैब सेवा से ऑटो टैक्सी चालकों को नुकसान हो रहा है, तो वहीं कैब चालकों का ऐप कंपनियां शोषण कर रही हैं और इनसे मोटा कमीशन भी वसूल कर रही हैं। इसी तरह बाइक, टैक्सी और ई-रिक्शा से भी उनके रोजगार को नुकसान पहुंच रहा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य की सरकार इस मनमाने पर रोक नहीं लगा रही है और इसीलिए चालकों के हित में उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में आइए आपको इसके साथ ही बताते हैं कि आखिर बुधवार को भारत बंद क्यों किया गया है। दरअसल दलित और आदिवासी संगठनों ने बुधवार को भारत बंद का आह्वान इसलिए किया। ये बंद हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर बुलाया गया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस ने मांगों की एक सूची भी जारी की है। इसमें सबसे अहम अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए न्याय और समानता की मांग है। दरअसल दलित और आदिवासी संगठन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले से सहमत नहीं है। संगठन ने मामले में विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है और उनकी माने तो ये ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को कमजोर करता है, जिसने भारत में आरक्षण की रूपरेखा स्थापित की थी।